हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आपको पता है कि जिसके लिए मुहिम चल रही थी यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए, आखिरकार उसकी घड़ी आ चुकी है। ठीक है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, क्या दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे डिटेल में कि कितनी एज होगी, ठीक है, और कितना हाइट होगा या फिर पास मार्किंग कितनी होगी। जैसे पिछली बार क्या था कि हर एक सब्जेक्ट में 50-50% पाने थे, इस बार कुछ कम हुए हैं या नहीं, तो सब चीज़ के बारे में हम बिल्कुल क्लियरली देखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। और देखिए, हमने एक पूरा यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाया था, ठीक है, जो कि हमारे टॉप में चलता है। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखा उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आज का जारी हुआ है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये सूचना विज्ञप्ति जारी हुई। किसके बारे में है तो ये देखते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 दोस्तों। ठीक है, 2020-21 के लिए। अब देखिए, हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी हैं, तो सीधा हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी हैं। ठीक दोस्तों, उसी के बारे में हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। आप देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान जो पे ग्रेड है दोस्तों वो 9300 से 34,800 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल भर्ती कितनी है। देखिए, क्रमशः 9,027 किस्में हैं। उप निरीक्षक में है दोस्तों, प्लाटून कमांडर की हैं कितनी 484 और 23 हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। ठीक है, तो यानी टोटल पद कितने हैं 9534 यानी 9,534 दोस्तों। ठीक है, देखिए, बहुत बड़ा ये एक हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आती नहीं है। पिछली बार 2,500 थी दोस्तों, इस बार देखिए 9,500 लगभग 10,000 के करीब वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए, जो आपके पहले हम देखते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणी वार विवरण। देखिए दोस्तों, इसमें अनारक्षित पद के 3613 पद हैं। वहीं WES के हैं दोस्तों, ठीक है, WES आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसके हैं 902 और देखिए OBC के हैं 27% वैकेंसी यानी 2437 हैं। और वहीं अनुसूचित जाति के कितने हैं 1895 और अनुसूचित जनजाति के दोस्तों 2% यानी 180 वैकेंसी हैं। 9,027 वैकेंसी हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के उसमें। ठीक है, अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल सब क्या क्या है। इसमें जो आपके स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं उनके 180 पद हैं। ठीक, भूतपूर्व सैनिक के कितने हैं 451 पद हैं और महिला कितने हैं 1805 पद हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये शासनादेश है। और देखिए, प्लाटून कमांडर कितने पद हैं तो 194 अनारक्षित के हैं और EWS के कितने हैं 10% जो आरक्षण मिला था दोस्तों 48 हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के दोस्तों OBC के 131 हैं और अन्य सूचित जो अनुसूचित जाति है उसके 101 हैं और अनुसूचित जनजाति के 10 पद हैं यानी 484 पद हैं किसमें प्लाटून कमांडर PSC में दोस्तों। ठीक है, वहीं सीधी भर्ती के देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि कितने किसमें हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम तीसरा जो है आपका वो देख लेते हैं कि तीसरा क्या है दोस्तों। इसमें देखिए, ठीक है, तो उसमें 37 पद थे। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों पर 2% और भूतपूर्व के लिए 5% तथा महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, ये देखिए कोई काम का ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ये रिट के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, हम सीधी चीज़ बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। क्या फॉर्म कब से भरे जाएंगे दोस्तों, तो आपको बता दें, देखिए ये वो घड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 1 अप्रैल 2021 से क्या फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो 1 अप्रैल 2021 से आप फॉर्म भरिए। ठीक है, और देखिए कितने दिन तक चलेंगे तो पूरे 30 दिन तक यानी कि पूरे अप्रैल तक दोस्तों क्या फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यानी सबमिट करने के फॉर्म तारीख क्या होगी 30 अप्रैल। ठीक है, तो आप मगर इतना लेट मत करिएगा दोस्तों, शुरुआत में ही भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए कितने रुपए शुल्क होगा तो 400 रुपए, क्या 400 रुपए शुल्क है। ठीक है, तो अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, एक चीज क्या है राष्ट्रीयता अपनी भारतीय हो, आप तिब्बत शरणार्थी हो तब भी डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये देखिए उसके बारे में है या फिर जो भी है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा हम बात करेंगे राष्ट्रीयता, तो सबको पता है, ठीक, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, क्या, विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है स्नातक होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, सभी के लिए स्नातक, ठीक है। स्नातक को कम से कम होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या, स्नातक तो कम से कम होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये सब चीजें आपको बता दें कि देखिए अगर आपके पास ओ लेवल है, ठीक है, तो ओ लेवल है तो आप ओ लेवल का वो लगा दीजिएगा। एनसीसी है तो एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, फिर भी आप लगा दीजिएगा। वो भी सेना का है तो 2 वर्ष का अधिकतम तक सेवा में कार्यरत हो तो वो लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए आयु की बात करते हैं दोस्तों, तो कब से ली जाएगी, देखिए 21/7/2021 को दोस्तों 21 वर्ष की आयु कम से कम प्राप्त कर ली हो और 28 साल तक 28 साल की आयु जो है पूर्व मतलब कि पूर्ण कर ली हो, ठीक है। 21 से 28 के बीच हो आयु, कब से, 21 से 28 के बीच हो, ठीक है। 21 साल से 28 के बीच हो, कब से गिना जाएगा दोस्तों, तो 1/7 से, ठीक है। 1/7 से मतलब कि गिना जाएगा, ठीक है। 1/7 से गिना जाएगा, यानी कि जो आपकी डेट काउंट होगी दोस्तों वो जुलाई से काउंट होगी, मतलब 1 जुलाई से काउंट होगी। तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा, इसके हिसाब से आप करिएगा तैयारी, ठीक है। अब देखिए आपका चरित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक, चरित्र के बारे में बताया गया है। वैवाहिक स्थिति, देखिए पद पर ऐसा महिला पुरुष है जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं या फिर पति जीवित है, उसके अलावा आप दूसरी कर लेते हो तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना, थोड़ा सा इसमें कोई बात, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में इसमें कोई, देखिए अब ये मेन चीज़ क्या है, ये अब देखिए पेपर कैसा होगा, तो ऑनलाइन होगा, ये तो आपको पता भी था, ठीक है। पेपर तो ऑनलाइन होगा और 400 नंबर का होगा, ये भी आपको पता था, ठीक। कितने कितने, देखिए सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्या, सॉरी, सामान्य हिंदी के कितने 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, क्या 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक के होंगे, यानी 40 क्वेश्चन इसके होंगे, 40 इसके होंगे, ठीक है। और वहीं दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ के भी 40 क्वेश्चन होंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा यानी कि रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और देखिए और कितने अंक होंगे, तो 100 अंकों का, ठीक है, 100 अंकों का होगा, ठीक है। मतलब हर एक जो पार्ट है वो 100 अंकों का, यानी टोटल 400 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। 160 क्वेश्चन होंगे, यानी 2.5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। कितने का, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 160 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक, 160 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के, तो 400 नंबर के, ठीक है, 400 नंबर के। अब देखिए क्या होगा, समय कितनी होगी, तो समय बता दें 2 घंटे होगी, यानी 120 मिनट होगा, ठीक। आपके पास कितना समय होगा, 120 मिनट होगा दोस्तों। और क्या होंगे, ये पालियों के अनुसार होंगे, ठीक। 1 से अधिक पाली में अथवा 1 से अधिक तिथियों में दोस्तों विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, मतलब वो तो फॉर्म के ऊपर है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, क्या, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा दोस्तों, ये भी आप बता दें। और देखिए जो ये पिछली बार क्या था कि हर एक पार्ट में 50% क्वेश्चन करने थे, यानी कि आपको पता था कि 40 में से कम 20 क्वेश्चन तो सही ही होने थे, क्या 20 क्वेश्चन तो कम से कम सही ही होने थे दोस्तों, 20 क्वेश्चन ना। तो ये पिछली बार था, मगर इसे इस बार कम कर दिया गया, यानी जो 50% था दोस्तों उसको 35% कर दिया गया। तो समझिएगा, मान लिया ये क्या है, हिंदी का है, ठीक है, और ये मैथ है, और ये रीजनिंग है दोस्तों, और ये जीएस है। तो इनमें आपको कम से कम मतलब 35% अंक लाने ही लाने हैं सब में, मतलब 35% अंक की बात करते हैं, 14 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने ही हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, ठीक है, तो भी आप क्या है, तभी आप कहो कि सब में पास हो गए। मगर इन सब का जोड़ 50% से ऊपर भी होना चाहिए। देखिए 2 शर्तें हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिछली बार की तरह तो 50% था, इसमें सब में 50-50 था, मगर इस बार इसमें जो है कि मान लिया आपने इसमें 14 क्वेश्चन किए और इसमें आपने 20 कर दिए, ठीक, इसमें आपने 20 कर दिए, इसमें आपने 35 कर दिए, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब कि 14 कम से कम पास के लिए होने चाहिए सबसे न्यूनतम, ठीक है। उसके अलावा कि टोटल का परसेंटेज कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप उत्तीर्ण माने जाओगे। देखिए कि प्रत्येक विषय में 35 अंक और कुल का क्या 50% अंक पाने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मतलब वो पार तो नहीं होंगे, अगर इतने नहीं पाते तो आप आगे के लिए नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 35% चारों सब्जेक्ट में और 50% नहीं होने पर दोस्तों आप उससे अलग हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्या होंगे, पेपर तो ऑनलाइन होंगे,
ठीक है, पेपर का होंगे, ऑनलाइन होंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा हाइट वाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की दोस्तों, तो 1.68 होगी, क्या 1.68 होगी दोस्तों। और सीना 89 से फुलाने पर 84 जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर सीना तो फूलना ही चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए दोस्तों, ठीक। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ऊंचाई की, देखिए महिलाओं की तो 1.52 होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति की क्या होनी चाहिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की 1.47, और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कम से कम 40 किलो की तो होनी चाहिए, कितने 40 किलो की तो महिलाएं कम से कम होनी ही चाहिए दोस्तों। और रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष की रेस कितनी होगी 4800 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर दोस्तों, कितने 28 मिनट में, और महिला 4.5 मतलब कि 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी उन्हें, ठीक है। अब देखिए आपको अपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लेना है दोस्तों, क्या डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लेना है। देखिए हमने सब कुछ बता दिया जो भी है, देखिए उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आयु में छूट क्या होगी दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों क्या 5 साल की छूट है, ठीक है। देखिए SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट है, बाकी किसी के लिए आयु में छूट नहीं है, क्या किसी के लिए आयु में छूट नहीं है। देखिए SC ST OBC के लिए 5-5 वर्षों का छूट है, जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं, ठीक है, ये आप देख चुके हैं। और देखिए 3 वर्ष भूतपूर्व सैनिक के लिए है छूट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक, पूरा इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप अच्छे से, और इसकी मतलब कि आप PDF चाहिए तो आपको बता दें, ठीक है, आपको बता दें, आप अपने क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए, ठीक, निवास और जाति, ठीक। अगर आप OBC नहीं, मतलब कि अगर आप क्या हैं जनरल नहीं है, तो आप जाति और निवास दोनों के दोनों बनवा लीजिए, ठीक है। नए डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अभी 1 महीना है, फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो, और नवीनतम फोटो भी खिंचवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं बाद में, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसकी PDF चाहते हैं दोस्तों, तो हमें क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे, उस पर जाकर के PDF आप डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।